हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडेड विशाल फैक्ट में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को एलएलबी सिक्स सेमेस्टर से जुड़े एक सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज का, उससे जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया कंटेंस डिलीट provisions regarding the official language to ensure national unity while respecting India's linguistic diversity। तो दोस्तों, इसमें ये है। अब इसके आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या है। अब जाते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसके क्या क्या प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। तो दोस्तों, एक ही संविधान का पार्ट है पार्ट 17, जिसमें कि आर्टिकल 343 से 351 तक दिए गए हैं। और ये संविधान में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में हमको बताता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आर्टिकल 343 के तहत। आर्टिकल 343 स्टेट्स दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हाउएवर, इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द continued use of English for official purpose for an initial period of 15 years from the amendment of the Constitution. Parliament may provide for its continuance beyond that period, which is did through the Official Language Act 1963. Article 344 provides for the constitution of a communication and a parliamentary committee to make recommendation for the progressive use of Hindi and district of English। इसी में आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। ये आ जाती है सेकंड नंबर पे रीजनल लैंग्वेज, जो कि आर्टिकल 345 के तहत है। तो आर्टिकल 345 के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। आर्टिकल 345 allows the legislature of a state adopt any language used in the state or Hindi as the official language of that state। सेकंड पॉइंट है इसका, the states have a freedom to choose their own official language for state administration। अब थर्ड आ जाता है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 348 provides that all proceeding in the Supreme Court and High Court shall be continued in English until Parliament provides otherwise। सेकंड पॉइंट है आर्टिकल 345 read with section 7 of the Official Language Act allows state to use Hindi of any state language in their high courts with the president's consent। Point 3, between the union and non-Hindi speaking states must be English। फोर्थ है स्पेशल डायरेक्टिव। तो इस स्पेशल डायरेक्टिव में आर्टिकल 351 आता है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। आर्टिकल 351 डायरेक्ट द यूनियन टू promote to spread of Hindi and developed it to serve as a medium of expression for all elements of India's composite culture without interfering with another language। अब आती है इसमें एट्थ शेड्यूल। द कॉन्स्टिट्यूशन recognized 22 language under the 8th schedule। These are not official languages but are recognized for various purposes such as representation in the official language commission and developed by the union। कहने का मतलब ये है कि 8वीं अनुसूची में इसका प्रोविजन दिया गया है, जिसके तहत 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें कि डोगरी,
कोंकणी, मलयालम, असमी, इस तरह की लैंग्वेज है। इसमें हिंदी भी जाती है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, ये सब हैं, स्टेट वाइज हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इन समरी इंडिया हैज़ adopted a flexible and inclusive approach to language. While Hindi is the official language of the Union, English remains an associate official language. States can choose their own languages, and the Constitution safeguards the linguistic diversity of the country while promoting Hindi or national integration. थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। थैंक यू।